Good morning, all student. Let's come with us on page number 47. Now we start chapter 4. The chapter name is Structure of the Atom. तो आइए हम लोग किसी परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे द चैप्टर 3. वी हैव लर्न दैट द एटम्स मॉलिक्यूल्स एट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. जैसे कि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स हैं, एटम्स क्या हैं, वो किसी भी मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि वो उनकी सबसे बेसिक संरचना होती है. तो लेकिन आइए हम लोग आज इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है. ठीक है. एटम्स एक ही प्रकार के होते हैं या अलग अलग प्रकार के एटम्स, क्या वो रियली इनविजिबल होते हैं जैसा कि डाल्टन ने बताया था, या फिर कुछ वो विजिबल होते हैं. A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. तो 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया और धीरे धीरे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटम की, उनके बारे में उन्होंने अनेक सारे स्ट्रक्चर दिए और एक्सपेरिमेंट किए, और जिसके अनुसार उन्होंने एटम को कुछ कुछ चीज़ों में बांटा गया. तो आप लोग देखिए 4.1 चार्ज पार्टिकल इन मैटर. तो हम लोग चार्ज पार्टिकल को पहचाने कैसे. तो आइए हम लोग उसको इस प्रकार से पहचानते हैं. एक प्रयोग करते हैं जिससे हमको किसी मैटर का जो उस पर आवेश है या चार्ज है उसके बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है. हम एक कॉम्ब लेते हैं और उसको हमारे सिर पर रगड़ते हैं और उससे हम लोग कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाने की कोशिश करते हैं. तो हम लोग देखते हैं कि कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बिना रगड़े उसको पेन्स को हम लोग चिपका नहीं पाते हैं. लेकिन यदि हम उसको हमारे सिर पर रगड़ लें और फिर कागज़ के टुकड़ों को उस पर चिपकाएं तो हम लोग पाते हैं कि कागज़ के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो उनसे चिपकने लगते हैं. तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने उसको रगड़ा, या पेन या लकड़ी कोई सी भी चीज़ थी ऐसी, इसको हमने हमारे सिर से रगड़ा, तो हम देखते हैं कि वो आवेशित हो जाती है और वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है. इसी चैप्टर के आप ऊपर से सेकंड पैराग्राफ देखिए, वहाँ पर लिखा है मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन द रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एटम्स. इट वाज नोन इन 1900 that the atom was invisible particle as contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. थॉमसन. तो अनेक जो वैज्ञानिक थे वो इस एटम की खोज पड़ताल में लगे हुए थे, और 1900 तक ये जो एटम है वो एक इनविजिबल पार्टिकल के रूप में जाना जाता था. लेकिन J.J. थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की तो उन्होंने पाया कि कुछ जो इसका सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनमें से उस समय तक इलेक्ट्रॉन की खोज की जा चुकी थी. और ऐसे ही 1886 में ई गोल्डस्टीन ने इसके जो रेडिएशन का प्रयोग करके, है ना, कैनल रेस का उन्होंने प्रयोग किया, और उसके द्वारा तो ई गोल्डस्टीन के द्वारा जब उन्होंने एक नए पार्टिकल की खोज कर ली कैनल किरणों के द्वारा, जो एक पॉजिटिव चार्ज था, तब उन्होंने पाया, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो एटम्स है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वो दोनों बराबर मात्रा में होते हैं. और उन्होंने रिसर्च के द्वारा ये पता किया कि ये जो ई गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में उसका वजन लगभग 2000 गुना ज़्यादा है. और उन्होंने इस पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन नाम दिया. तो इस प्रकार J.J. थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की और ई गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई, जिसे P संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को E संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है. और ऐसे आगे जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई. तो आइए अब हम लोग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर 3 में इस एटम से संबंधित एक सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन. यानी कि डाल्टन जो वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया, और साथ ही उन्होंने कुछ इसके प्रिंसिपल्स भी दिए. लेकिन नेक्स्ट आइए हम लोग जो देखेंगे वो है थॉमसन के द्वारा प्रपोज किया गया एटॉमिक मॉडल.
थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। लेकिन आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूम रहा है जो नेगेटिव चार्ज लिए होता है, और ये बाहर के कक्षों में घूमता है। और वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव आयन होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आयन या कोई चार्ज नहीं होता। तो आइए अब हम लोग देखेंगे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिंपल लुक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यह है एटम, बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, इसे हम लोग एटम कहते हैं। ये होता है उसका न्यूक्लियस, और ये बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये प्रोटॉन, इनको पी के रूप में दर्शा गया है, और एक है न्यूट्रॉन्स, है ना, इनको हम लोगों ने एन के द्वारा दर्शाया गया। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा, और हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें मॉडल में जो प्रोटॉन्स हैं वो उनकी संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। आइए हम लोग कार्बन के बारे में देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी जो कक्षा है उसको सेल या रिंग्स कहते हैं। ये उन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, वह यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है या उसके जो रिंग्स होता है, वहीं पर जो रासायनिक रूप वही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर घूमते रहते हैं। इसको हम लोग उसका एनर्जी लेवल कहते हैं। यानी कि किसी भी कक्षक के या किसी भी एटम के लास्ट कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड होकर और वो उनके साथ केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी क्या नेगेटिव चार्ज होता है, और पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें से हम लोग यदि नियान के बारे में देखें, नियान में कुल टोटल 10 हैं, जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक स्टेबल होता है, यानी कि एक स्थायी है। लेकिन जो उसकी लास्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसे ही जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके सबसे जो आउटर सेल होती है उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसे हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। और यदि उससे कम है या फिर ज़्यादा है तो वो उनकी वैलेंसी होती है। अब आइए हम लोग थॉमसन मॉडल के बारे में देखेंगे। जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, उसे हम लोग थॉमसन मॉडल के नाम से जानते हैं। आप लोग स्क्रीन पर थॉमसन मॉडल को देखेंगे, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके लिए इनका जो वैज्ञानिक कार्य के रूप में ये प्रमुख माने जाते हैं। अब देखते हैं इनका जो थॉमसन मॉडल इन्होंने दिया था, और थॉमसन मॉडल को आप अब स्क्रीन पर देखेंगे। उन्होंने इसको इस प्रकार से बताया कि जो एटम है वो एक तरबूज के संरचना से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। जो उसमें बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का रूप होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में घूमते रहते हैं, और बाकी का जो रेड कलर का जो है जो पूरा क्षेत्र है उसे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बताया था। तो इस प्रकार से थॉमसन ने अपने एक एटॉमिक मॉडल दिया, है ना। देखते हैं हम लोग इसके बारे में और उन्होंने क्या क्या चीज़ की है। थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर दैट द अ क्रिसमस पेडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो उसका जो स्पेयर होता है वह पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करता है। इसकी तुलना हम लोग ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, जैसे हम लोगों ने तरबूज से इसकी तुलना की। और तरबूजों में जो बीज होते हैं वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो इन्होंने जो वो थ्योरी दी, वो थ्योरी आप देखिए। थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, यानी कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज गोला होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। सेकंड जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो ये था, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। तो इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। ओके, थैंक यू।